आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव की ये लाइनें कहीं ना कहीं समाज की हकीकत पे सटीक बैठती हैं। दूसरी लाइन है मान्यवर काशीराम की, जिन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी सिर्फ घंटा बजाता हुआ आपको दिखाई देगा। उसकी हिस्सेदारी तमाम संस्थानों में 0 है। जी हां, आपने सही सुना, 0 0 0। आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम पार्टियां, जैसे जैसे चुनाव आता है, राजनीतिक मंचों से बहुजन समाज के लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों को कैसे लॉलीपॉप थमाने का काम करती है और उनको हक अधिकारों के नाम पर पकड़ाती है झुनझुना। सोचिए किस तरीके से यूपी से बड़ी खबर आ रही है, लेकिन टीवी अखबार में इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज की हकमारी की बात है, बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात है। पूरी दुनिया में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सोचिए, तमाम इस पेपर की कटिंग के खूब चर्चे हो रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं कहाँ हैं? बहुजन समाज की महिलाओं को कहां भेजा जा रहा है? बहुजन समाज की महिलाओं को किस तरीके से रूढ़िवादी पाखंडवाद की आड़ में फंसाकर उनके हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? आप देखेंगे कि देश की राजधानी में पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रितु असिस्टेंट प्रोफेसर थी, कैसे जातिवादी मनुवादियों ने उन्हें निकाल दिया और आज वो सरकार से सवाल कर रही हैं। पीएचडी करने के साथ वो पकोड़ा तल रही हैं। ये है बहुजन समाज के बच्चों की हकीकत, ये है बहुजन समाज के पढ़े लिखे बच्चों की हकीकत की महिलाओं को भागीदारी के नाम पे क्या मिलेगा? सिर्फ झुनझुना। हिस्सेदारी के नाम पे क्या मिलेगा? सिर्फ 0। सोचिए, पहली बार यूपी में एक साथ 9 राज्य विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति नियुक्त की गई, मतलब वाइस चांसलर नियुक्त की गई। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार जो लगातार विकास की गारंटी देती है, जो लगातार एसटी, एससी, माइनॉरिटी के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की गारंटी देती है। लेकिन अब देखिए कि कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजन महिलाओं की भागीदारी जो है वो एकदम नील है। सोचिए कैसे बहुजन ओबीसी समाज की आने वाली महिलाएं, मुस्लिम समाज से आने वाली महिलाएं, सिख समाज से आने वाली महिलाएं, बौद्ध समाज से आने वाली महिलाएं कहां चली गई भाई? क्या उनमें मेरिट नहीं होता है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं? पढ़ी लिखी जरूर होती हैं। सोचिए कैसे उनको उन्हीं के अधिकारों से वंचित किया गया। अब जैसे तैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी आई है, पढ़ लिख कर अपनी पीएचडी थीसिस जैसे तैसे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जब नौकरी लेने की बारी आएगी तो आप डॉक्टर रितु की तरह पकोड़ा तोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप कैसे उस जगह पर बैठ गए जहां पे मनुवादी लोग नहीं चाहते थे कि कैसे गरीब, शोषित, वंचित समाज की महिलाएं अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर कुर्सी पे बैठकर बेबाकी से बोलने लगी। सोचिए, लखनऊ में, यूपी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला नेतृत्व की एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर बिना आरक्षण, अतिरिक्त प्रोत्साहन, अपनी प्रतिभा, कौशल, नेतृत्व क्षमता के बलबूते पर यह बदलाव नजर आ रहा है प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में। सोचिए, पेपर की कटिंग, ये आप देखिए, पेपर की कटिंग की भाषा देखिए। ये कह रहा है बिना आरक्षण के। जरा इनको बताया है कि इन महिलाओं के नाम के पीछे आने वाला सरनेम ही इनका आरक्षण है, इनका रिजर्वेशन है, और इनकी जाति के आधार पर ही इनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। बहुजन समाज की महिलाओं को यह कहकर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है कि अब जातिवाद को ललकारे, आप मनुवाद को ललकारे, आप राजनीति कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, कैसे बहुजन समाज के तमाम उन लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में संघर्ष करना पड़ता है, और कैसे बहुजन समाज के लोग जो हैं खामोश रहकर एक नौकरी को बचाने के लिए तमाम तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं झेलते हैं। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में,
पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं, लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। तो सुना आपने वीडियो, ये पूछ रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में आपने वाइस चांसलर 9 सशक्त महिलाओं की लिस्ट गिना रहे हैं, उसमें पीडीए कितना है? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज की महिलाएं कहाँ है, दलित समाज की महिलाएं कहाँ है? लेकिन होर्डिंग बैनर पे एसटी, एससी, ओबीसी बड़ा बड़ा नजर आएगा। लेकिन जब भागीदारी की बात आएगी, जब हक अधिकारों की बात आएगी, तो आपको धर्म की लंबी लंबी कतारों में लगा दिया जाएगा, सिर्फ ये कहकर कि आपको संस्कृति बचानी है, आपको इस देश की धरोहर को बचाना है, आपको अपने बच्चे को उस धर्म के लिए डंडा और झंडा लेकर भेजना है जहां पर हक अधिकारों के लिए बात नहीं होगी, जहां पर उसके हाथ में कटोरा थमाया जाएगा, जहां पर आपको धर्म का झुंझुना पकड़ाकर आपकी नौकरी को किसी और को दे दिया जाएगा और यह कह दिया जाता है कि बहुजन समाज के लोगों में मेरिट नहीं होता। सोचिए किस तरीके से पेपर की कटिंग कह रहा है कि कैसे आरक्षण के बिना महिला सशक्त प्रबल होकर ये मजबूत महिलाओं की लिस्ट गिनाई जा रही है। क्या ये टीवी अखबार कभी ये दिखाएगा कि कैसे संघर्ष करती महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचती हैं? अरे 1% अभी महिलाएं आना शुरू की थी और उनके हाथ से कलम छीनने का काम करने लगे हैं ये मनुवादी, जातिवादी। और आज टीवी अखबार का सहारा लेकर, तमाम एजेंसियों का सहारा लेकर ये किस तरीके से हमारे बहुजन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गंभीरता का विषय है। अखिलेश यादव लगातार पूछ रहे हैं कि वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें पीडीए कितना है? सरकार से सबसे ज्यादा धोखा किसी को दिया है तो वो है पीडीए परिवार। 69,000 के लिए बच्चे किस तरीके से मंत्री के घर नहीं गए बताओ? इसलिए इनके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि ये पीडीए परिवार के लोग हैं। सोचिए लखनऊ में ये 9 वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है 57 महिलाओं की, तो इनको पूरी महिमा मंडम हो रही है महिला एम्पावर को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला की जागरूकता को लेके। इसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, कितनी दलित महिलाएं हैं, कितनी पिछड़े समाज की महिलाएं। पिछड़े समाज के बच्चे तो अपने 6-6 महीने के बच्चे के साथ लाठियां खा रहे हैं लखनऊ में। सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र के बदले प्रशासन की लाठियां खिलाई जा रही हैं। सोचिए कैसे उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन एक देश के कोने में, एक राज्य में हमारी समाज की महिलाओं को घसीटा जा रहा था, प्रशासन की लाठियां बरसाई जा रही थी। वो 6-6 महीने के बच्चों को लेके धरना प्रदर्शन कर रही हैं सिर्फ इस आस में कि उनकी नियुक्ति पत्र की मांग पूरी होगी और उनको भी नौकरी दी जाएगी। ये है हकीकत कि बहुजन समाज को नौकरी अगर मांगेगा तो किस तरीके से उसके हाथ में घंटा थमाया जाएगा, लॉलीपॉप थमाया जाएगा, और नौकरी के नाम पे अगर आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी, आपके ऊपर प्रशासन की जांच बिठाई जाएगी, हो सके तो आपकी जेल की सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाए। सोचिए किस तरीके से पूरे देश में लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार युवा जो है हताश, निराश होकर अपनी नौकरी की मांग कर रहा है। लेकिन सोचिए ये पेपर की कटिंग चीख चीख कर कह रही है कि आज भी जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि बहुजन समाज को आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आरक्षण के बावजूद महिलाएं की भागीदारी कितनी कम है, ना के बराबर है। सोचिए इन महिलाओं के नाम देखिए, प्रतिभा गोयल, पूनम टंडन, संकिता शुक्ला, आंसू रानी, सीमा सिंह, वंदना सिंह, सोनिया, नित्यानंद, मांडवी सिंह, उषा टंडन। सोचिए 57 महिलाओं के फोटो, 57 महिलाओं की भागीदारी दिखाकर आप कौन सा समाज सशक्त कर रहे हैं? आप कौन से समाज में भागीदारी की बात कर सकते हैं? और इस तरीके से इन महिलाओं की महिमा मंडन की जा रही है, तारीफें की जा रही हैं, क्योंकि इसमें एक भी महिला बहुजन समाज से आने वाली नहीं है। सोचिए बहुजन समाज की महिलाओं के अंदर मेरिट नहीं होता, ऐसा जातिवादी, मनुवादी कहते हैं। और हमारे बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी से दूर करने के तमाम तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। कैसे रोहित वेमुला की शहादत हो गई,
कैसे उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, कैसे पायल तन्वी ने अपनी जान दे दी, कैसे बहुजन समाज के तमाम बच्चों को आईआईटी जैसे संस्थानों में इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही गिव अप कर देते हैं। ये है हकीकत। बाबू जगदेव ने जो नारा दिया था कि 100 में 100 सित 90 है, 90 भाग हमारा है, आज भी समाज का 90 भाग अपने हक अधिकारों से वंचित एक हाशिया पर खड़ा है। और टीवी अखबार क्या दिखा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। और बहुजन समाज की महिलाओं से मेरी अपील है कि घंटा बजाना बंद कीजिए, ये तमाम लंबी लंबी कतारों में जाना बंद कीजिए और आप खुद सोचिए, खुद से सवाल कीजिए। और शायद आपकी भावना आहत हो कि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास नौकरियां नहीं है, आपकी बहन बेटियों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कैसे वाइस चांसलर महिलाओं के सरनेम, अब देखिए पेपर की कटिंग चीख चीख कर कह रही है कि बहुजन समाज के लोग अभी भी अपने हक अधिकारों से कोसों दूर बैठे हैं। अब आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहिए और करते रहिए कर्मकांड, करते रहिए व्रत और करते रहिए पूजा कर्मकांड, क्योंकि आपको वही थमाया गया है। जब आप नौकरी मांगेंगे तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी, क्योंकि आपने नौकरी के लिए तो सरकार को चुना नहीं था, धर्म देखकर सरकार को चुना, तो सरकार आपके सामने वही धर्म का लॉलीपॉप बार बार आपको पकड़ाने की कोशिश कर रही है। जब तक बहुजन समाज की महिलाएं डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगी, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ेंगी, सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ेंगी, मान्यवर काशीराम को नहीं पढ़ेंगी, बाबू जगदेव को नहीं पढ़ेंगी, तब तक वो मंदिरों की लंबी लंबी कतारों में लगकर घंटा बजाती रहेंगी या रसोई घर में चूल्हा चौका करती रहेंगी और आपका हक अधिकार कोई और खा जाएगा। अब आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपनी बहन, बेटी, यहां तक कि तमाम उन महिलाओं को भेजिए जो कहती हैं कि हमें नौकरी करके क्या करना है, जबकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।